हेलो दोस्तों, WS के यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त भरत और इस एडोब फोटोशॉप की सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं लासो टूल के बारे में। जी हाँ, यानी कि हमारे 6th वीडियो होने जा रहा है और इस वीडियो में हम लासो टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मार्क्यू टूल के बारे में बात किया था और उससे पहले हमने बात की थी मूव टूल और शेप टूल के बारे में, और ओवरऑल इंट्रोडक्शन एंड जनरल टॉपिक्स भी हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर उससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप हमारे पहले के वीडियो देख सकते हैं, और लासो टूल के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमने लास्ट जो वीडियो में टॉपिक छोड़ा था, यानी मार्क्यू टूल छोड़ा था, वहां पे जो हमने एग्जांपल लिया था अभी वही ले रहे हैं ताकि उसी से ही कंटिन्यू करें, क्योंकि हमें लासो टूल भी क्या आता है, एरिया सिलेक्शन के काम आता है। यानी पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है या कुछ भी करना हो तो ऑब्वियसली उसके लिए कुछ हमारे पास पहले से होना चाहिए। तो हमने लास्ट वाले वीडियो का जो पीएचडी थी उसी को अभी यूज करने जा रहे हैं लासो टूल के लिए। तो अगर लासो टूल की पोजीशनिंग की बात करूं टूल मेन्यू में, तो ये 3rd नंबर पे आता है लासो टूल। हालांकि ये एक नहीं है, अगर राइट क्लिक करेंगे तो लासो टूल भी है, पॉलीगन लासो टूल भी है और मैग्नेटिक लासो टूल भी है। तो 3 ऑप्शन है हमारे पास। और शॉर्टकट की बात करें तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करते समय देख ही लिया होगा, एल शॉर्टकट है, एल फॉर लॉयन। सो एल हमने प्रेस किया ऑब्वियसली एरिया लासो टूल सेलेक्ट करने के लिए, एंड शिफ्ट के साथ एल प्रेस किया यानी कि उसको इनर जो टूल्स है उनको इंटरचेंज करने के लिए। शिफ्ट का क्या रोल है वो हम काफी जगह यूज करने वाले हैं, यानी कि कई सारे शॉर्टकट्स में शिफ्ट बहुत अच्छे से यूज आने वाला है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल लासो टूल भी मार्क्यू टूल की तरह एरिया सिलेक्शन के काम आता है। उससे हम अब अलाइनमेंट करना चाहें या कुछ और करना चाहिए, डिपेंड अप टू अस। तो बस उसमें चेंजेस क्या है कि अगर मार्क्यू टूल की बात करें तो या तो वो रेक्टेंगल सेलेक्ट करता था, स्क्वायर सेलेक्ट करता था, या एलिप्टिकल सेलेक्ट करता था, या सर्कल सेलेक्ट करता था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न नहीं है कि आपको वैसा सेलेक्ट करना है। जैसी रिक्वायरमेंट है आप वैसा सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अभी मैंने लासो टूल सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैं यहाँ पे माउस की हेल्प लूंगा और लेफ्ट क्लिक प्रेस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जिस तरीके से मुझे वो एरिया चाहिए वो मैंने सेलेक्ट कर दिया, यानी कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहते हो। जैसे मैंने ये रैंडमली मुझे ये एरिया सेलेक्ट करना है, ओके, तो मैंने क्या किया, लेफ्ट क्लिक प्रेस किया और जो जो एरिया चाहिए वहां से सेलेक्ट करके वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया और छोड़ दिया, यानी लेफ्ट क्लिक को छोड़ दिया। तो ओवरऑल यहाँ पे मेरे पास एक एरिया सेलेक्ट हो गया। तो अब मैं चाहूँ इस पे कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं कलर चेंज कर सकता हूँ इस तरीके से, या कुछ और भी कर सकता हूँ। तो डिपेंड टोटली अप टू मी, क्योंकि एरिया सिलेक्शन के बाद आप उसको कॉपी पेस्ट करो, कलर चेंज करो, उसको मूव टूल की हेल्प से आप अलाइन करो, डिपेंड आपके ऊपर है। बट लासो टूल एक्चुअल में एरिया सिलेक्शन के काम आता है। तो ये छोटा सा पॉइंट है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैंने रैंडमली अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो मैंने लासो टूल सेलेक्ट कर लिया, फाइन। अब बात आती है, उसके बाद आता है पॉलीगन लासो टूल। पॉलीगन लासो टूल जनरली लाइंस के साथ जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमने शेप में लाइन टूल्स की बात की थी, तो हमने कहा था कि अगर हमें लाइन लेनी है तो जहां से आप क्लिक कर रहे हैं वहां से लेके जहां तक आपको चाहिए वहां तक आप लाइन ले सकते हैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करके। यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, मुझे जहां से स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए यानी लाइन के तौर पे वो मैंने सेलेक्ट किया, क्लिक कर दिया, बस क्लिक करके छोड़ देना है। और जो एंडिंग पॉइंट चाहिए वहां पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कंप्लीट नहीं किया है, मैंने बस फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, देन सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया। अब मैं थर्ड करने जा रहा हूँ थर्ड पॉइंट, देन सेलेक्ट करने जा रहा हूँ फोर्थ, और अगेन मैं आ रहा हूँ स्टार्टिंग पॉइंट। यानी लासो, पॉलीगन लासो, मैग्नेटिक लासो, इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट करेंगे, कोई भी टूल यूज करेंगे, आप जब तक वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे प्रेस नहीं करते हैं तब तक एरिया सेलेक्ट नहीं होगा। तो अभी मैंने देखा यहाँ पे मैंने एक तरह से स्क्वायर एरिया सेलेक्ट किया। अब मैं एक तरह से क्यों कहूंगा, क्योंकि अगर आप, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा तो आप देखेंगे ये प्रॉपरली सेलेक्ट नहीं हुआ, यानी थोड़ा सा टिल्ड हुआ है, ओके। और ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी ये प्रॉपरली स्ट्रेट सेलेक्ट नहीं हुआ था, थोड़ा सा गैप आया हुआ था। अब कई बार क्या होता है कि ठीक है पॉलीगन लासो है, लाइन के अकॉर्डिंग है, मुझे ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, ये किया, यहाँ पे किया, ये किया, और यहाँ पे वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे मैं ये आ गया, तो सिलेक्शन हो गया। बट कई बार हमें एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, देन शिफ्ट प्रेस करेंगे। मैंने अभी कहा था शिफ्ट का बहुत ज्यादा रोल आने वाला है। तो जब आप शिफ्ट प्रेस करते हैं या तो आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, डायगोनल 45 डिग्री के तौर पे, या
वर्टिकल लाइन आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कर रखा है, ध्यान रखिए लेफ्ट क्लिक अभी प्रेस नहीं है, अब लेफ्ट क्लिक में प्रेस कर रहा हूँ यानी सेकंड पॉइंट को मार्क करने के लिए। अगेन मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, मैंने अभी देखिए मैंने ऐसे सेलेक्ट किया हुआ है, इस तरफ मेरा कर्सर है, शिफ्ट प्रेस करते ही ऑटोमेटिकली वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। फिर मैं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जैसे भी करना चाहूँ अपने हिसाब से कर सकता हूँ। ये मैंने किया। अब मैं थर्ड पॉइंट पे आऊँगा, शिफ्ट के साथ प्रेस करूँगा एंड फोर्थ पे आऊँगा जो स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, शिफ्ट के साथ प्रेस किया, ये मेरा अब स्क्वायर सेलेक्ट हुआ। हाँ, यहाँ से अभी आप जो येलो के अंदर का कर रही है मैंने जल्दबाजी में सिलेक्शन के तौर पे रखा है, तो उससे कोई मैटर नहीं करता, बट हाँ इस बार एग्जैक्टली स्क्वायर मेरा सेलेक्ट हुआ है। तो अगर मुझे लासो टूल चाहिए, मतलब रैंडमली कोई एरिया सेलेक्ट करना है तो मैं लासो टूल कर सकता हूँ। स्ट्रेट लाइन के साथ या नॉर्मल लाइंस के साथ करना है तो मैं पॉलीगन लासो कर सकता हूँ, और जरूरी नहीं स्क्वायर करना हो, आप ट्राइंगल भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने यहाँ पे किया है, इस तरीके से मैंने सिलेक्शन किया, तो मैंने ट्राइंगल भी सिलेक्शन किया, पॉलीगन भी कर सकता हूँ। तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि जब मुझे लाइन से ही डायरेक्टली चाहिए तो उस अकॉर्डिंग मैं कर सकता हूँ। तो ये मैंने मान लीजिए चेंज कर दिया, तो डिपेंड अप टू मी, फाइन। तो ये मेरा पॉलीगन लासो टूल हो गया, और डिस सेलेक्ट के लिए वही कंट्रोल डी हम सेलेक्ट करते हैं, तो ये हमारा पॉलीगन लासो हो गया। अब एक और टॉपिक आता है मैग्नेटिक लासो इसके अंदर, ओके। उसके लिए मैं वापस से एक्चुअल पीएचडी पे आऊंगा, तो मैग्नेटिक लासो कैसे काम करता है वो बात करते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास दो डिफरेंट कलर आते हैं, जरूरी नहीं कि ये सॉलिड कलर लिए हुए हैं तो ही आप यूज करें, आप कोई इमेज उठा सकते हैं, आप कोई अलग तरह की पीएचडी उठा सकते हो उसमें से भी। तो जब एग्जैक्टली डिफरेंट कलर हमें मिलता है तो वहां से ऑटोमेटिकली ये खुद ब खुद उसको सेलेक्ट करता जाता है। जरा आप नोट करेंगे, मैंने फर्स्ट पॉइंट पे सेलेक्ट किया, ठीक है, जैसे ही फर्स्ट पॉइंट पे सेलेक्ट किया धीरे 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 मैं कर्सर को लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो आप बीच में देख रहे हैं कि जहाँ पे ब्लैक डॉट्स अपने आप आते जा रहे हैं, यानी वहां तक ये सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, सपोज करिए मैं यहाँ तक आ गया, ओके। अब मुझे यहाँ से अगेन मूव करना है डाउन की तरफ, यानी नीचे की तरफ मूव करना है, और आगे नहीं जाना, और आगे जाऊंगा तो ब्लू कलर एक जैसा मिलेगा तो प्रॉपर सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने अगेन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। बाकी जगह मैं कुछ क्लिक नहीं कर रहा हूँ, बस कर्सर की पोजिशनिंग बस चेंज कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं बॉटम तक आया, अगेन मुझे अब मूवमेंट करना है लेफ्ट की तरफ, तो मैंने बस एक क्लिक कर दिया ताकि उसके बाद मैं अपने हिसाब से चेंज करूँ। यानी जहां से आपको और मूवमेंट स्टार्ट करनी है वहां पे क्लिक कर दो, और वो अपने आप ही जितना उसको दो कलर के बीच में डिफरेंस मिलेगा वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर देगा। ये अब आप देख रहे हैं, अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली ब्लैक डॉट्स आप देख रहे होंगे, ये सेलेक्ट करता जा रहा है। अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे आया और ये मेरा सेलेक्ट हो गया। इस बार एग्जैक्टली मेरा एरिया सेलेक्ट हुआ है स्क्वायर का, और दो कलर के बीच में डिफरेंस का। यानी मैग्नेटिक लासो टूल की हेल्प से आपको प्रॉपरली अगर कोई एग्जैक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे कि आप एक्लिप्स की बात करें तो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वो अपना आप ही दो कलर के बीच में जो डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कर देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये मैंने यहाँ पे किया, थोड़ा स्लाइटली धीरे धीरे करके मैं इसको मूवमेंट करूंगा। आपकी माउस पे जैसे जैसे हाथ बैठेगा वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। इनिशियल लेवल पे जितना मैं कर रहा हूँ स्पीड से शायद उतना ना हो पाए, लेकिन ऑब्वियसली आज का सब इंटेलिजेंट है, सबका अपना अपना मैटर है, तो आप आराम से उसको फास्टली कर लेंगे। तो ये मैंने अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे दिया। अब देखिए मेरा एक सर्कल इस बार सेलेक्ट हो गया। तो ओवरऑल लासो टूल रैंडमली सिलेक्शन, पॉलीगन जब स्ट्रेट लाइन या फिर लाइंस के अकॉर्डिंग मुझे सिलेक्शन करना है तब, और मैग्नेटिक जब मुझे दो कलर के बीच में डिफरेंस सिलेक्शन करना है तब। तो ये मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इन टूल को यूज कर सकता हूँ। देन उसके बाद मुझे कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकता हूँ। मुझे उसके अलावा कलर चेंज करने के अलावा कुछ लेयर्स को आपस में अलाइन करना उस एरिया के अकॉर्डिंग तो भी मैं कर सकता हूँ। तो ये मेरा हो गया लासो टूल। लेकिन इसमें एक और टॉपिक मैं छोटा सा लेने जाऊंगा। कई बार क्या होता है, जैसे अभी आपने दो चीजें इस वीडियो में देखी, मैंने आपको जब पॉलीगन लासो टूल बताया था, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा इसको लास्ट में लेंगे ताकि पहले टूल समझ जाएं, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आते हैं।
तो मैंने आपको एक बार ये जूम करके दिखाया, ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं मैंने यहाँ पे जूम करके दिखाया। तो अगर मुझे पीएचडी को जूम करना है तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 126% तक अभी जूम है। मैं इसको प्लस करूंगा तो 200, अगेन प्लस करूंगा तो 300, ऐसे मैं अपने अकॉर्डिंग इसको प्लस करता जा सकता हूँ। ओवरऑल मैं इसको एडोब फोटोशॉप सीसी में 12,800% तक जूम कर सकता हूँ। तो इतना जूम मैं कर सकता हूँ, यानी कि मैं अपने अकॉर्डिंग काफी हद तक इसमें वर्किंग कर सकता हूँ, मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। और अगर मुझे ये जूम आउट करना है तो कंट्रोल माइनस माइनस से मैं इसको जूम आउट कर सकता हूँ, और वो आप कर सकते हैं ओवरऑल, काफी ज्यादा छोटा हो गया, 0.4% तक, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली काफी छोटा हो गया, इतने में हम काम करते नहीं है। बट अगर मुझे जूम आउट नहीं करना है, जूम इन नहीं करना है, यानी उसको बड़ा या छोटा नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको फिट टू स्क्रीन करना है, यानी जितनी स्क्रीन दिख रही है उतने में वो पीएचडी हो जाए, तो मैं करूंगा कंट्रोल 0। ओके, तो 3 शॉर्टकट हमने और बात की है। जूम इन के लिए कंट्रोल प्लस प्लस, जूम आउट के लिए कंट्रोल माइनस माइनस, और फिट टू स्क्रीन, फिर पीएचडी भले कितनी बड़ी हो कितनी छोटी, उससे मैटर नहीं करता, इस स्क्रीन में फिट हो जानी चाहिए, तो कंट्रोल 0। तो फिट टू स्क्रीन हमारे काम आ जाएगी। तो ये एक अभी हमने डिस्कस देखा था, इस एक टॉपिक देखा था इस वीडियो के अंदर। दूसरा, मैंने जैसे ये कलर चेंज कर लिया, अभी व्हाइट कर लिया, कोई रैंडमली और कलर लेना है तो मैंने और कलर ले लिया। सपोज मैंने यहाँ से भी कलर चेंज कर लिया, ऐसे रैंडमली मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। सपोज मैंने अगेन यहाँ से भी कलर ले लिया, ठीक है, और देन ये कलर भी मैंने ले लिया। तो कई बार क्या होता है, हो सकता है कि मैंने गलती से इसको सेलेक्ट कर दिया हो, या मैंने प्रॉपरली सेलेक्ट ना किया हो, या मुझे कलर अब पसंद नहीं आ रहा, मैं उसको हटाना चाहता हूँ, तो अंडू रीडू आपने जाना ही होगा। तो अगर आप एडोब फोटोशॉप सीसी 2019 से पहले का वर्जन यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल जेड से आप अंडू करेंगे, और कंट्रोल जेड से ही आप रीडू करेंगे, यानी कि एक बार अंडू कर दिया और एक बार रीडू कर दिया। लेकिन मल्टीपल अंडू करना है, यानी कि मेरे को 2-3 स्टेप बैक जाना है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे हटाया था, ये ब्लैक कलर का हटाया था, अब उसके बाद इसको हमने कलर चेंज किया था, तो कंट्रोल ऑल्ट जेड, यानी सेकंड नंबर पे अंडू करूंगा। उसके बाद उससे पहले के स्टेप पे भी अंडू करना है तो कंट्रोल ऑल्ट जेड करूंगा। ये शॉर्टकट काम आएगा एडोब फोटोशॉप सीसी 2019 के पहले में। सिंगल टाइम अंडू कंट्रोल जेड, मल्टीपल टाइम अंडू कंट्रोल ऑल्ट जेड, 14 बार पीछे आप जा सकते हैं, यानी 14 टाइम्स आप अंडू कर सकते हैं, और कंट्रोल जेड करते अगर वो रीड हो जाएगा, यानी पहले वाला वापस आ जाएगा। लेकिन जो एडोब फोटोशॉप सीसी 2090 या उसके बाद 2020 का जो वर्जन है, उसमें कंट्रोल ऑल्ट जेड का कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें आ जाता है कि आप जैसे ये आपने किया रैंडमली, ये किया आपने, ये एक और किया आपने, यहाँ पे ऐसे रैंडमली सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने एक और बना दिया रैंडमली। तो एडोब फोटोशॉप 2019 सीसी वर्जन के बाद और उसमें अगर आपको अंडू करना है तो कंट्रोल जेड तो है ही है, लेकिन मल्टीपल अंडू करना है तो आप कंट्रोल जेड के साथ ही आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इस बार ऑल्ट प्रेस करने की आपको जरूरत नहीं है लेटेस्ट वर्जन के अंदर। तो एक टॉपिक हमने जूम इन जूम आउट और फिट टू स्क्रीन देखा था। दूसरा टॉपिक इस वीडियो में जो पैरेलली चला था वो अंडू एंड ऑब्वियसली रीडू का था। और अगर मैं बात करूं एक और टॉपिक की, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे ये मैंने रैंडमली एरिया एक सेलेक्ट किया, फाइन, कोई भी, जैसे मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया, ये मैंने ब्लैक कलर ले लिया। आप देखेंगे काफ़ी तरीके से हम अपना शेप बना सकते हैं, अपने खुद के कलर के साथ इसको डिज़ाइन दे सकते हैं। मैंने इसको जूम किया, ये मैंने जूम किया, अब मुझे इसको ऊपर नीचे ले जाना है तो वही माउस लेके आऊँगा। माउस से आप कर सकते हो ऊपर एंड नीचे, ये तो रहता ही है, जनरली हम कंप्यूटर चलाते तो हमें पता ही है। लेकिन कई बार हमें इस तरीके से नहीं करना होता है, तो हम प्रेस करेंगे स्पेस,
जब तक मैंने स्पेस प्रेस किया तो मेरा हैंड टूल एक्टिव हो रखा अभी, यानी आप देखेंगे, आप ये पॉइंटर का देखिए, कल अभी जैसे पॉइंटर इस तरीके से दिखा रहा है, स्पेस प्रेस किया तो एक हैंड बना हुआ आ गया। अब मैं लेफ्ट क्लिक की हेल्प से इसको ऊपर या फिर नीचे की तरफ मूवमेंट करा सकता हूँ। मैंने लेफ्ट क्लिक की, अब मैं लेफ्ट की तरफ मूव कराना चाहता हूँ तो मैं लेफ्ट की तरफ मूव, इसको पकड़ के लेफ्ट की तरफ खींचूंगा। राइट की तरफ जाना है तो मैं राइट की तरफ खींचूंगा। टॉप की तरफ जाना है तो मैं टॉप की तरफ खींचूंगा, और बॉटम की तरफ जाना है तो मैं बॉटम की तरफ। यानी कि अब मैं स्पेस से हैंड टूल भी एक्टिव कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो लासो टूल के साथ साथ 3 छोटे कॉन्सेप्ट हमें और देखे इस वीडियो में, ताकि हमें आइडिया हुआ कि हम और किस किस तरीके से वर्किंग ले सकते हैं। ध्यान रहिए, इस पूरी सीरीज में हम टॉपिक वाइज टॉपिक, टूल वाइज टूल लेके जा रहे हैं, लेकिन कई बार एग्जाम्पल के साथ साथ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स भी आते हैं जो ओवरऑल आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये वीडियो में हमने सिर्फ लासो टूल यूज किया है और उसके साथ 3 छोटे कॉन्सेप्ट हमने यूज किए। तो अगर आपको अपने अकॉर्डिंग एरिया सेलेक्ट करना है तो आप मार्क्यू टूल लेना चाहे मार्क्यू टूल ले सकते हैं, लासो टूल लेना चाहे लासो टूल ले सकते हैं, जो जैसी रिक्वायरमेंट वैसा टूल आप यूज कर सकते हैं। सो ओवरऑल आई होप आपको लासो टूल और 3 छोटे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर रिवर्ट जरूर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करना, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल बटन पे प्रेस करना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉयिंग।